तो हेलो बउआ लोग, क्या हालचाल? बढ़िया, ठीक है। तब अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई हो रही हो न हो रही हो, खुद से पढ़ रहे हो न पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आए हैं, ठीक है, आपके लिए आराम से खूब अच्छे से वीडियोस बना रहे हैं लोग। चुपचाप वीडियोस को देखिएगा। और अब जो आपकी क्लास है, चूँकि क्लासेस हमारी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि अब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगा और रीडिंग का जो काम है वो आप लोग को करना होगा, ठीक है। अरे यार, आधा घंटा भी तो कम से कम पढ़ सकते हो खुद से, बस रीड ही तो करना है। रीड करो, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया, घर पे गए, ठीक है, घर पे ही बैठ के देख रहे होगे। तो मैंने जो क्लास दी, ठीक है, वीडियो एकदम इंटरटेनमेंट वाली है। आराम से देखो, मज़े में देखो, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने के बाद घर पे जाकर आराम से उसको रीड करना। रीड करने के बाद तुम्हारे भेजे में क्या घुसा, ठीक है, क्या घुसा मेरे भेजे में? मैंने टीचर जो समझाया, आदित्य ने जो समझाया, ठीक है, क्या घुसा मेरे भेजे में, उसी हिसाब से, और मैंने जो रीड किया वो मैंने क्या समझा, इस सब से कंक्लूड करके और अपने भाषा में, ठीक है, घर का जो भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, जो हो, लिखो उसको अपने शब्दों में लिखो। क्योंकि बाबू पढ़ना तुम्हें है, मेरे को थोड़े पढ़ना है। मैंने तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। तो पढ़ना तुमको है, ठीक है। अब तुम लोग को अपने भाषा में, अपने शब्दों में तुम कैसे समझ सकते हो वैसे लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मज़े लेते हुए चलना है। सिलेबस लंबा है तो टाइम भी है अपने पास। अभी कितना चल रहा है? मार्च चल रहा है, ठीक है। मार्च के बाद तुम लोगों का तो 11th का उतना एग्ज़ाम का भी टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को दिमाग में क्या लेके चलना है? 12th अपना, चूँकि ये 11th और 12th बेस है हम लोगों का, ठीक है, उसी हिसाब से लेके चलना है। तो मज़े में पढ़ते चलना है। और जो कोई भी लेक्चर मिस किया है, ठीक है, वो लेक्चर कंप्लीट करेगा। जो वाला लेक्चर हो, बीएसटी का हो, इको का है, अकाउंट्स का है, जो भी लेक्चर मिस हुआ हो, 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर, कोई भी लेक्चर मिस हुआ हो उसको कंप्लीट करना ज़रूर। अरे वीडियो ही है, देख लो, आधे घंटे की वीडियो है, आराम से देख लो उसको, ठीक है। देख लोगे तुम्हारा ही फ़ायदा है। अरे छूटेगा तो नहीं, सारा सिलेबस लिंकेज है यार, ठीक है, तो छूटेगा नहीं। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, पहली वाली, पहली, दूसरी, तीसरी, वो दोबारा से जाकर देख ले। अब ये वाली बीएसटी की तुम्हारी तीसरी क्लास होगी शायद, वैसे वीडियोस वाइज ये 4th क्लास है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये तीसरी क्लास है, ठीक है। पहली जो मैंने डाली थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिस पे पार्ट 1 लिखा है ना, वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है वो, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें ना मैंने सारे सब्जेक्ट का लिंकेज बताया कि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, ठीक है। तब एकदम बिंदास पढ़ते हैं। तो आज की थोड़ी रीड तो जरूर करना पड़ेगा यार, एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। आजा, चल। आज की जो ये टॉपिक है, मैंने बिजनेस पढ़ा दिया था, ठीक है, बिजनेस और बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक मैंने पढ़ा दिया था। तो ये जो है प्रोफेशन है आप आज हम लोग का, ठीक है। तो आते हैं प्रोफेशन पे। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन दिया है, ठीक है। प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? ओहो, प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? तो एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद समझ में ही आ जाएगा और मैं समझा तो दूंगा ही, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, स्टडी of the following definition will be helpful. अब according to Webster Dictionary, profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others, ठीक है। और एक हैं जो प्रोफेसर डेल्टन ई मैकफारलैंड है, ये बता रहे हैं कि हैज़ मेंशन्ड द फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
प्रोफेशन। तो इन्होंने इसका प्रोफेशन का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाया है और ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन समझो। प्रोफेशन वो चीज़ है, वो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या, वो पेशा है, वो काम किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जिन लोगों को नहीं मालूम है पहली वाली वीडियो देख लेना भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, बस यही शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो भी पैसे का लेन देन है और पैसे के लिए जो काम कर रहे हो, ठीक है, खाना पीना ये सब पैसे के लिए काम नहीं है, लेकिन जो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। और वही इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 एक्टिविटी में बढ़ती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस जो है मैंने पढ़ाई दिया है, वो नेक्स्ट इससे पहली वाली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन वो चीज़ है कि ये इसमें कोई स्पेशल चीज़ की पढ़ाई की गई हो और इसका ट्रेनिंग लिया गया हो और उससे उस नॉलेज का यूज करके मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, मैं फीस लेकर और तब उससे या तो इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ या फिर गाइड कर रहा हूँ और उस नॉलेज का यूज़ करके मैं कमा रहा हूँ। बिजनेस में नॉलेज नहीं है, बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बिजनेस वही चीज़ है। और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए बिजनेस के लिए। बिजनेस एक अनपढ़ आदमी भी करता है, पढ़ा लिखा आदमी भी करता है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट मोटिव जो है एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब उसका जो मन है वो सिर्फ प्रॉफिट के ही कारण वो बिजनेस कर रहा है, वो कुछ भी किसी को देगा तो उससे कुछ प्रॉफिट लेना चाहता है, मुनाफा लेना चाहता है। जब तक उसको फ़ायदा नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। तो बिजनेस का यही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में वो अपने नॉलेज का यूज़ कर रहा है। अब प्रोफेशन में नॉलेज से सर क्या क्या दिमाग में आ रहा है, तो नॉलेज से नॉलेज से तो सर स्पेशल चीज़ की नॉलेज यानी लॉयर है। लॉयर यानी कौन, वकील, एडवोकेट। नमस्ते मिलोड, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मिलोड, ये झूठ बोल रहा है मिलोड, हमारे मुवक्किल झूठ बोल रहे हैं मिलोड, हमारे जो क्लाइंट हैं उनको भड़काना चाहते हैं मिलोड, उनको फंसाना चाहते हैं मिलोड, ठीक है। तो जो मिलोड ऐसे करते रहता है। और जो जज है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, वही। तो वो सभी स्पेशल चीज़ यानी क्या, संविधान की, लॉ की पढ़ाई करके आए हैं। अब जो कमर्शियल लॉयर होगा उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बटी हुई हैं, ठीक है। तो कोई कमर्शियल लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई डिवोर्स लॉयर है, तो अलग अलग उसमें भी कैटेगरीज हैं। अब नॉलेज से तो एक समझ में आया कि ठीक है लॉयर है, नॉलेज से तो डॉक्टर भी एक चीज़ है जिसमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी डॉक्टर भी है। अब डॉक्टर कैसे करता है, तो डॉक्टर पहले कितना टाइम लगता है डॉक्टर बनने में, कितना पढ़ना पड़ता है, कितने आगे तक पढ़ेगा वो, कितना ट्रेनिंग करेगा, कहाँ कहाँ जाकर कितने पेशेंट्स देखेगा, और तब धीरे धीरे सीखते सीखते वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहता है, ठीक है। तो पहले वो पढ़ेगा, स्पेशल नॉलेज लेगा। अब कोई है आँख का डॉक्टर है, ठीक है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई दांत का डॉक्टर है यानी डेंटिस्ट है, कोई जैसे हड्डियों का सिर्फ डॉक्टर है, कोई गले का डॉक्टर है, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो वो आगे पढ़ते जाएगा और उसको सिर्फ, अगर कान का डॉक्टर है तो कान ही के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। कोई आँख का डॉक्टर है तो सिर्फ आँख ही के बारे में पढ़ेगा, कोई मुंह का डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है तो वो सिर्फ दांत के ही बारे में पढ़ेगा, ठीक है। कोई हड्डी का डॉक्टर है तो सिर्फ हड्डी के ही बारे में पढ़ेगा। तो उसी तरह स्पेशलाइज नॉलेज लेते चला जाता है और उसी नॉलेज का यूज करके यानी पेशेंट को ट्रीट करके क्या लेता है, फीस लेता है, प्रॉफिट नहीं लेता है, फीस लेता है, ठीक है। अब आते हैं इसके, इनफ हम लोग समझ लिए। उसमें हम लोग का भी आता है, सीए का डिग्री हो गया, ठीक है, सीएमए का डिग्री हो गया, सीएस का डिग्री हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं, फीस लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को बता रहे हैं हम तो उसका फीस चार्ज कर रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो गया,
तो ये सभी प्रोफेशन में आते हैं, क्योंकि हम अपने स्पेशलाइज नॉलेज यानी किसी चीज़ का, जैसे इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो इंश्योरेंस का हमारे पास नॉलेज होगा तभी ना। 5 तरह के इंश्योरेंस हैं, अब 5 तरह के इंश्योरेंस का पाँचों में क्या क्या फ़ायदे हैं, कस्टमर को जिसको बेच रहे हैं उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये लेगा तो ये इसके काम का चीज़ है कि नहीं है, टर्म इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर CA में आए तो फिर टैक्स है, टैक्स का कंसल्टिंग है, आपका टैक्स कितना होगा, कैसे बचेगा, फ्रॉड मत करिएगा, ये सभी चीज़ें। अब इसका क्या है तो फीस है, एक CA 25,000 भी लेता है, एक कंसल्टिंग का, 1 घंटे 2 घंटे का कंसल्टिंग का। कोई CA है तो 2-3 हज़ार में ही निपट जाता है, तो उसके नॉलेज पे है कितना कमाएगा वो, जितने नॉलेज है उतना कमाएगा वो, ठीक है। तो इसमें CA CS ये सब भी हमारे फील्ड के तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और डॉक्टर में बस वही साइंस में डॉक्टर और इंजीनियर, ठीक है। अब वही इंजीनियर कहीं एम्प्लॉय हो गया तो वो एम्प्लॉय में आ जाएगा, कहीं नौकरी कर रहा है तो, और अगर सेल्फ मतलब खुद से बता कर या फिर कंसल्टिंग दे देकर अपना फीस ले रहा है, प्रोफेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में। कहीं समझ में ना आए तो बोलना, ठीक है, वहाँ पे कमेंट में आकर बोलना जरूर, बताना जरूर, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पूरी वीडियो आराम से देखना, कोई हड़बड़ाई नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना कैसे करना है कैसे नहीं, सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, बताना ज़रूर। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, फालतू का चीज़ नहीं, ठीक है। वो मस्ती वस्ती मैं करा दूंगा, ठीक है, मस्ती कमेंट्स में नहीं, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स सब लोग पढ़ता है, ठीक है। हाँ, कमेंट्स में सिर्फ काम की चीज़ है। अब आ जाते हैं कहाँ, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट ही पेज है। अब आते हैं दूसरे पेज में, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। दूसरी क्या है, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग। तीसरा क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। अब इसका भी कुछ फीचर दिया हुआ है कि जो बॉडी होता है उसका, जो उसको रेगुलेट करता है उसका क्या क्या फीचर है, ये सब भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, फिर प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब इसको समझते चलते हैं, ठीक है। पहले तुम लोग को ये बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक क्या है। तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, अब जैसे देखो कोई वकील है, ठीक है, वकील का एग्जांपल लेके चलें। अब वकील है कोई, वकील का काहे ला दूसरे प्रोफेशन में घुसते हैं, CA का लेके चलते हैं, क्यों, हम लोगों के काम का है, ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, ज़्यादा ही नॉलेज होगा। तो एक काम करते हैं, देखो अब जो CA है वो क्या काम करता है, तो CA टैक्स का भी काम करता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का भी काम कर सकता है, फिर ये आपका फंडिंग उठाने का भी काम कर सकता है, यानी कहीं से इन्वेस्टर लाना हो अपने बिजनेस में, ये सभी चीज़ें आगे तुम लोग पढ़ोगे, ये भारी भारी टर्म है, ठीक है, बोलना पड़ता है यार भारी भारी टर्म, नहीं तो तुम लोग कैसे समझोगे नॉलेजेबल आदमी है। चलो हाँ, देखो कोई आ गया था, ठीक है, कोई आ गया था, ठीक है, देखो कहाँ था मैं, हाँ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अब CA का एग्जांपल लेकर चलते हैं। CA क्या काम करता है, तो पहले वो स्टॉक मार्केट का, टैक्स का, जो काम हो, मतलब ऑल राउंडर है, ठीक है। CA CS CMA ऑल राउंडर है, कॉस्ट वॉस्ट सब का काम कर लेगा, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर लेगा, ठीक है, सारे चीज़ें का काम कर लेगा वो CA। अब CA में क्या है कि पढ़ना तो तुमको सेम चीज़ है, 6 ठो सिलेबस होता है, मतलब 3 ठो पढ़ाई होता है, और फाउंडेशन में तुम लोग को 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इंटर में 6 है और प्रोफेशनल में भी 6 है, ठीक है, और 1.5 साल का ये इंटर्नशिप, मतलब 4 लेवल है, ठीक है। तो नॉलेज तो वही है, वही चीज़ सब स्टूडेंट पढ़ रहा है, जितने लाखों स्टूडेंट दे रहे हैं वो लाखों स्टूडेंट्स वही पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस, सेम क्वेश्चन सभी लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब CA बन जाते हैं तो CA बनने के बाद अब किसी का कम्युनिकेशन अलग है, किसी का क्लाइंट से बात करने का तरीका अलग है,
कोई टैक्स को किसी और नज़रिए से समझ रहा है, कोई टैक्स को किसी और नज़रिए से समझ रहा है। कोई किसी चीज़ का टैक्स किसका निकलेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का निकलेगा, कितना आप कमाए, ठीक है। तो अकाउंटिंग तो वही हेल्प करता है। अकाउंटिंग आप क्लास देखे हैं, तो अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर देखिएगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग से ही आपका प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा तो उसी पे टैक्स निकलेगा। तो अब उस पे जो एनालिटिकल जो आईसाइट है, मतलब जो देखने का नज़रिया है, उसको इनकम को बारीकी से देखने का, वो हर एक सीए का, हर एक सीएस सीएमए का, हर एक प्रोफेशनल का जो टैक्स का काम कर रहा है उसका अलग अलग होगा। वो किसी और तरीके, मतलब टेक्निक सब जो फंडामेंटल्स हैं, जो सीखा हुआ है, जो नियम कानून है, वो सभी सेम है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड है। लेकिन जो उसको देखने का, परखने का जो तरीका होगा, उसको समझने का तरीका होगा, वो सभी का अलग अलग होगा। क्लाइंट से बात करने का तरीका वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। किसी चीज़ को डील करने का तरीका वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरह स्पेशलाइज टेक्निक होगी उसकी। तो उस सभी की चीज़ों की जो प्रैक्टिस की जाती है, तो प्रैक्टिस के टाइम पे ही तुमको ये सभी चीज़ें आने लगेंगी। तो ये जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, अब सभी चीज़ें फंडामेंटल वही है, सेम चीज़ सबको पढ़ना है, थियरी वही है, जो पढ़ने वाली चीज़ें सेम वही है। उसी तरह लॉयर में भी वही हाल है, ठीक है, डॉक्टर में भी वही हाल है। पढ़नी सबको सेम है, लेकिन इलाज सब कोई अलग अलग करता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक नहीं है। पढ़ना सबको सेम है, लेकिन समझ कौन सही तरीके से रहा है और किसका समझने का क्या लेवल है, वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज टेक्निक, स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक जिसमें होगा, वही मतलब एक तरह की चीज़ ही पढ़ी जा रही है और उसी नॉलेज का यूज़ करके पैसे कमाए जा रहे हैं। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन की, ठीक है। अब फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब इसकी जो ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है, इसके लिए क्या की जाती है, तो एक जो भी जब तुम इंटर पास कर जाओगे, सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर, तो ये सभी चीज़ें जब इंटर एग्जीक्यूटिव पार कर जाओगे, तो पास करने के बाद तुमको 1.5 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी। अब सीए सीएमए की जो ट्रेनिंग होती है, सीए और सीएस की जो ट्रेनिंग होती है, सीए या फिर सीएस के अंडर ही होती है। अब जो लॉयर बन रहा है, एलएलबी का जो स्टूडेंट है, उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो किसी लॉयर के अंडर होगी, ठीक है। अब किसी लॉयर के अंडर वो काम कर रहा है, तो वो 1.5 साल 2 साल के अंदर वो सीख रहा है काम को, कैसे क्लाइंट लाना है, कैसे मतलब लोगों का विवाद सुलझाना है। अगर लॉयर है तो सीए सीएमए में है तो कैसे क्लाइंट लाएंगे, कैसे उसका काम करेंगे, काम करने के बाद कैसे सबमिट करेंगे, कोई डिस्प्यूट हुआ तो क्या करेंगे, एग्रीमेंट कैसे पढ़ेंगे, एग्रीमेंट का जवाब कैसे देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और एकदम प्रैक्टिकल। देखो कॉमर्स की जो चीज़ है ना, कॉमर्स की जो ये स्ट्रीम है, जैसे साइंस है, आर्ट्स, साइंस और आर्ट्स में जो पढ़ोगे कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। बाबर हुमायूं कुछ काम नहीं आएगा तुम लोगों को। जो पढ़ोगे तुम्हारे काम करने के टाइम पे वो कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन कॉमर्स में तुम एक भी चीज़, एक टॉपिक भी तुम पढ़ लिए ना, तो वो तुम्हारे काम आएगा। जो जब तुम काम करोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, तो जिस फील्ड का तुम पढ़े हो ना, तो उस चीज़ का तुमको काम आएगा, समझे। एक तरह से देख लो ना, तो कॉमर्स एक प्रोफेशनल फील्ड है। प्रोफेशन हम लोग समझ रहे हैं ना, तो कॉमर्स एकदम प्रोफेशनल फील्ड है। इसमें जो कुछ भी बनोगे प्रोफेशनल बनोगे, ठीक है। जो कुछ भी बनोगे, हज़ारों, मतलब हज़ारों नहीं बोल सकता, मतलब खुलने के लिए ना, हाँ करीब हज़ारों निकल जाएंगी, ठीक है। हज़ारों करियर ऑप्शन आराम से निकल जाएंगी। ये डायरेक्ट में तो 100-150 करियर ऑप्शन है और इनडायरेक्ट में हज़ारों करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो आराम से तुम लोग को ये मिल जाएगी करियर ऑप्शन, बहुत सारी करियर ऑप्शन है। और जो भी करियर ऑप्शन है सब प्रोफेशनल लेवल का है, मतलब एकदम स्पेशलाइज नॉलेज। जो तुम पढ़ रहे हो ना, वही चीज़ तुम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो पढ़े वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। कॉमर्स फुल्ली वही चीज़ है। तो बाबू तुम लोग सही कोर्स में हो, ठीक है।
जैसे हम सही कोर्स में थे वैसे ही तुम लोग भी सही कोर्स में हो। कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से पढ़ना है और जो पढ़ना है उसको सोचना है कि कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको देखना है। उस तरह का तुम्हारा नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ये तो हम समझ गए। फिर उसके बाद से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है, और एक्सपीरियंस। तो ट्रेनिंग के लिए जो ICAI है, जो CA की बॉडी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वही ये सर्कुलर है, ये नियम है कि जो भी इंटर पास होगा, CMA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, उसको ट्रेनिंग के लिए CA रखेगा। अब तुम कहीं अप्लाई किए ना, वो नहीं रख रहा है तो तुम उस पर केस कर सकते हो, ठीक है, उसका कंप्लेन कर सकते हो। तुमको उसको रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और वैसे ही लॉयर में भी है। तुम आराम से LLB कंप्लीट किए, BA LLB अपना कंप्लीट किए और जब तुम जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए तो कोई भी लॉयर तुमको रखने से मना नहीं करेगा। वो बात अलग है, पैसा देगा नहीं देगा, कम देगा ज़्यादा देगा, वो बात अलग है, लेकिन उसको सिखाना पड़ेगा, तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तुमको ट्रेनिंग के लिए जॉब तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मतलब जो बॉडीज़ हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए तुम लोगों को अलग अपने से कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तुम लोगों के लिए ये सुविधा दे रही हैं। वैसे ही डॉक्टर में भी है कि जब कहीं से MBBS कंप्लीट किए अपना, या फिर ये क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन जो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ शायद MBBS ही बोलते हैं, वो जब कंप्लीट किए तो उसके लिए तुम लोग को अप्रेंटिसशिप करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो चल रहा हो, जहाँ पे पेशेंट आ रहे हो, वहाँ पे तुम लोग को भेजा जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जाकर तुम लोग सीखोगे कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। मतलब तुम लोग नहीं यार, वो साइंस वाला सब, हम तुम लोग बोल रहे हैं क्योंकि समझा तो तुम ही को रहे हैं ना, तो इसलिए वो मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सब जाएगा, सब जाकर पेशेंट को कैसे डील करना है। यार बाहर से आवाज़ बहुत आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लोग। हाँ, वो जो हड्डी का डॉक्टर है वो पेशेंट को कैसे डील करेगा, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको कैसे काम डाउन करेगा, क्योंकि हड़बड़ाई में कुछ और भी अनहोनी हो सकती है, तो कैसे काम डाउन करेगा, कैसे मतलब कोई डांट दिया तो भी अपना मेंटल स्टेट खोएगा नहीं, कैसे सही तरीके से काम कर, कैसे बैंडेज करना है, कैसे सुई देना है, ये सभी काम उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट भी होंगी, यानी जैसे ICAI CA के लिए, CMA के लिए अलग अलग CAs को बोल देती है, आप अप्लाई करोगे तो उसको रखना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है, ठीक है। तो वैसे ही जो डॉक्टर के लिए है तो वो कहीं इंटर्नशिप कर सकता है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल लोग होंगे, प्रोफेशन वाली जो कोर्सेज होंगी, उसमें ट्रेनिंग के लिए अलग से सुविधा दी जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यही कह रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ये, रुको इसको पहले साफ करूं। हाँ, ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब यही चीज़ देखो, प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी अब जैसे मेडिकल के लिए, जैसे नीट का कोई एग्ज़ाम ले रहा है तो जैसे उसके लिए कोई बॉडी है ना, अब क्या बॉडी है उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, हम लोग अपना लेके चलते हैं, किसी को क्या मतलब, ठीक है। तो अपना CA का लेके चलते हैं, ठीक है। तो CA के लिए है तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। और वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए भी वही इंस्टीट्यूट है, मतलब दूसरी इंस्टीट्यूट है लेकिन उसका भी नाम सेम ही है। तो ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। CS के लिए क्या है तो ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तुम लोगों के लिए नियम्स बनाती है, कॉपी चेक होंगे, फिर अलग अलग लेवल्स पे आप लोगों को प्लेसमेंट्स भी दिलवाएंगी। अगर आपको इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट चाहिए, किसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो ये सभी प्लेसमेंट्स भी दिवाती हैं अगर आप CA कंप्लीट कर लिए तो,
जिस लेवल पे हो उस हिसाब से प्लेसमेंट्स आती होंगी और उसी हिसाब से वो प्लेसमेंट्स भी दिलवाते हैं, ठीक है। और उसी तरह एलएलबी के लिए अलग बॉडी है, डॉक्टर के लिए अलग बॉडी है। तो प्रोफेशनल जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए अलग अलग बॉडीज़ होती हैं जो आपके पढ़ाई से लेकर, एग्ज़ाम से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर आगे प्लेसमेंट तक की पूरी व्यवस्था संभालती हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ काम क्या है इन सब का, देखो काम क्या है। टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इट्स मेंबर। अब इसके जो मेंबर हैं, यानी जब तुम एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देकर पास होगे तो तुमको जैसे लाइसेंस नहीं होता है कि डॉक्टरी का लाइसेंस आपका छीन लिया गया, डॉक्टरी का लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस कैंसिल करो इसका, मूवीज़ में देखे होगे, ठीक है। तो वैसे ही हाँ, बार काउंसिल, सॉरी, उसका एलएलबी का बार काउंसिल, ठीक है। तो बार काउंसिल जो होता है वो उसका स्पेशल बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उनको ट्रेनिंग दिलवाता है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद से फिर प्लेसमेंट्स भी करवाता है, ठीक है, बार काउंसिल। तो बार काउंसिल के मेंबर जैसे लॉयर हो गए, बार काउंसिल के मेंबर होंगे, सीए हो गए, आईसीएआई के मेंबर होंगे, सीएमए होंगे वो आईसीएमएआई के मेंबर होंगे, जो सीएस होंगे वो आईसीएसआई के मेंबर होंगे, ठीक है। तो उसी तरह जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे, जब पास कर लोगे, तो पास करने के बाद आप उस बॉडी के मेंबर हो जाओगे। तो ये अपने मेंबर्स को कहीं, अब जैसे सीए है तो वो कहीं टैक्स में फ्रॉड तो नहीं कर रहा है या फिर अपने क्लाइंट से करवा रहा है, जो डॉक्टर है वो कहीं ऑर्गन डीलिंग नहीं कर रहा है क्या, या फिर किसी और इलीगल प्रैक्टिसेस में नहीं ना इन्वॉल्व हो गया है, कहीं फ्रॉडबाजी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये सभी बॉडीज़ काम करती हैं, ठीक है। अब देखो, टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग दी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोफेशनल। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं डॉक्टरी में एकदम सही से, निष्ठा से काम करूँगा और पेशेंट्स की देखभाल करूँगा, ठीक है। तो ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? शपथ है। मैं शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, ठीक है, कि मैं सबका टैक्स भरूँगा। ये सीए का है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई नहीं है, मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं सबका टैक्स भरूँगा, मैं सबका टैक्स बचाऊँगा, ठीक है, अपने देश को आगे बढ़ाऊँगा। तो ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, यानी नियम कानून बनते हैं। तो जो नियम कानून बनाएगा वही ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। वो अपने मेंबर्स को रेगुलेट करेगा और उसका कोड ऑफ कंडक्ट यानी नियम कानून बनाएगा। फिर बिल्डअप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल। अब प्रमोट एंड बिल्डअप इमेज मतलब क्या है? तो इनका प्लेसमेंट्स कराना। प्लेसमेंट कौन कराएगा? कैसे आपका अपना नाम आगे होगा कि आप सीए ये हैं, सीएस ये हैं। हाँ, सपोज़ मैं जैसे अभी सीएमए कर रहा हूँ तो सीएमए आदित्य कुमार, मेरा ऐसे नाम आगे कैसे होगा? तो ये मेरे को प्लेसमेंट दिलवाएगा, मेरा अपना करियर सेट करने में मदद देगा, ठीक है। अब देखो, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, और इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ठीक है। टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशनल, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन। एंट्री टू प्रोफेशन यानी एग्ज़ाम का पेपर शीट करना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट लाना, रिजल्ट लाने के बाद कट ऑफ डिक्लेयर करना, उसके बाद से इसका रीएडमिशन करवाना, ये रीएडमिशन लेना, ये सभी उस रेगुलेटरी बॉडी का काम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? तो लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी लॉयर्स के लिए, फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बता ही दिया, तो रीड कर लेते हैं एक बार इसको। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड ऑफ कंडक्ट includes rules connected with the profession. These rules highlights
the value of honesty, integrity, and morality, the code of conduct with respect of the profession, the law, the medical, and the chartered accountant etc. have already been prescribed. ठीक है, मतलब उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसका जो इज्जत है, ठीक है, उस प्रोफेशन का नाम है जो मार्केट में, वो नाम को बरकरार करने के लिए ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं. ठीक है, बहुत भारी भारी टर्म्स है यार, उतना कौन है. कॉमर्स में हो पैसा खींचो. ठीक है, कॉमर्स में आओ पैसा खींचो. ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट के बस किसी का गलत मत करना कि कोई रोए गाए या फिर तुमको ये बदुआ दे, लेकिन बाकी खींचो पैसा, ये सब छोड़ दो. ठीक है, ये सभी चीज़ को हटा देना, ये सभी चीज़ को ध्यान रखना. ठीक है, और साइड करना इस सब चीज़ को, बाकी पैसा खींचो. जहाँ से आप फावड़ा लेके चलो. मेरे जो वो टीचर है टैक्स के, वो बोलते हैं कॉमर्स में आया फावड़ा लेके चल. ठीक है, फावड़ा ऐसे फेंक, खींच, पैसा खींच. ठीक है, फावड़ा इधर मार, पैसा खींच. तो ऐसे ही काम करना है. ठीक है, कॉमर्स में आए तो रेल के पैसा छापो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चला जा. हाँ, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. Like all other business activities, adopting a profession is also a means of earning money, under which one of the basis of a specialized knowledge one gets some proper remuneration for service of society. That is why professionals are respected in society. For example, doctor follows his profession for his living, but social service happens to be his chief objective. देख लो लिखा क्या है. सोसाइटी को मदद करने के लिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोफेशनल अपना काम करते हैं. ठीक है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है. ठीक है, सारा का सारा जो है सब तुमको वही दवाई देगा ना जो मेडिकल इंडस्ट्री का. तुम यूट्यूब पे सर्च करना. ठीक है, मतलब उस इंडस्ट्री का तुमको ओवरव्यू हो जाएगा. ठीक है, वो लोग वही दवा तुमको देगा जिस पे उसको कमीशन मिल रहा है. ठीक है, और तुमको बताएगा तब भी नहीं. कमीशन से कमाना कोई गलत बात नहीं है. ठीक है, कमीशन से कमाना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते तुम कमीशन कमा रहे हो तो किसी गलत चीज़ पे ना कमाओ. जिस कमीशन को तुम अपने कस्टमर से जिससे कमा रहे हो उससे मुंह खोल कर अपना मांग सको वो कमीशन, वही कमीशन कमाना. ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी कमीशन होता है. तुम मुंह खोल के मांगो कि मैं तुमको सही प्रॉपर्टी दिलवा रहा हूँ. ठीक है, जब तुम काम करोगे तो उस टाइम पे मुंह खोल के मांगो कि मैं तुमको सही प्रॉपर्टी दिलवा रहा हूँ. तुम्हारा जो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ के जितने का प्रॉपर्टी ले रहे हो वो तुम सही इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, मेरे थ्रू सही इन्वेस्टमेंट मैं तुमको दिलवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मुझे 2% का कमीशन दो. मुंह खोल कर सामने सामने आँख में आँख मिलाकर जो कमीशन तुम मांग सको वही कमीशन वाला काम करना. ठीक है, इंश्योरेंस भी वही बेचना, इंश्योरेंस में भी कमीशन होता है. इंश्योरेंस भी वही बेचना जो सही हो अपने क्लाइंट के लिए. तुम उससे आँख में आँख मिलाकर मांग सको कि मैं तुमको ये वाला इंश्योरेंस दे रहा हूँ और इस पर मुझे इतने का कमीशन आएगा. ठीक है, वो तुम उससे नहीं लेते हो, वो तुमको कंपनी देती है. ठीक है, इंश्योरेंस में कमीशन अपफ्रंट नहीं मिलता है, वो बैक एंड मिलता है. ठीक है, तो तुम उसको बता सको कि हाँ मेरे को इस पे 5% मिलेगा, लेकिन ये तेरे लिए सही है. ठीक है, ये जो क्लाइंट है ये इसके लिए सही है, तो ये तुम बता सको तो काम वही करना. ठीक है, कमीशन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते बता कर करो, बहुत बढ़िया है. ठीक है, डॉक्टर लोग ऐसा नहीं है. तुम देख लेना यूट्यूब पे जाकर, बहुत सारी वीडियोस हैं कि डॉक्टर मेडिकल इंडस्ट्री को एक्सपोज करना है, ये सभी चीज़ें. तुमको इस इंडस्ट्री का वो ओवरव्यू हो जाएगा मेडिकल इंडस्ट्री का. क्योंकि आगे देखो कॉमर्स ऐसा फील्ड है ना, तुम किसी भी फील्ड में जा सकता है. साइंस हो, पढ़ाई के मामले में नहीं, काम करने के मामले में, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फाइनेंस हो, बैंक हो, किसी भी सेक्टर में, एग्रो हो, एग्रीकल्चर हो. फाइनेंस बैकग्राउंड से है ना, सबको ज़रूरत है बाबू तेरा. ठीक है, तेरी ज़रूरत सबको है. कॉमर्स ऐसा फील्ड है
ठीक है, तुम किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो इसलिए उस फील्ड का धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है तेरा जर्नी, ठीक है, तो धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च कर, थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो देखना, ठीक है, फालतू की वीडियो नहीं, नॉलेजेबल वीडियो, उसमें तेरे को इंडस्ट्री का ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। चल जल्दी से तेरा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो वही रेमुनरेशन, किसी के अंडर काम करेगा तो तेरे को ना फीस मिलेगा ना प्रॉफिट मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, शॉर्ट में समझ, ठीक है। किसी के अंडर काम करेगा तेरे को सैलरी मिलेगी। हाँ सुनो, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस टू अदर्स, ठीक है, सर्विस टू अदर्स यानी किसी और को अपना सर्विस तुम दे रहे हो, ठीक है। पहले इसका मीनिंग देख लो यार, एम्प्लॉयमेंट का शॉर्ट मीनिंग दिया है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ, ठीक है, इन ल्यू देयर ऑफ। अब देखो उसके बिहाफ में, उसके टाइम के बिहाफ में उसको रेमुनरेशन यानी सैलरी मिलती है। अब सर्विस टू अदर्स यानी किसी और को सर्विस दे रहे हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर्स, ठीक है। पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, ठीक है। किसी को रखवा कर तुम काम नहीं करवा सकते हो और सैलरी ले सकते हो, तुमको ही काम करना पड़ेगा। प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, तुम अपना असिस्टेंट रख सकते हो, बोलोगे कि क्लाइंट से डील कर लेना, ठीक है, केस लड़ने मैं जाऊंगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े सीए हैं और सीए में सीएस हैं जो खुद काम नहीं करते, फर्म है उनके नाम पे चल रही है फर्म, ठीक है। सारे लोग, सारे स्टाफ इंटर्न्स को हायर करते हैं, ठीक है, कम कम सैलरी में। क्लाइंट से वही डील करेगा, वही केस लेगा, ठीक है, वही पूरा फाइल लेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, वही एनालाइज करेगा, वही टैक्स भरेगा, ठीक है। पैसा किसको आएगा, फीस इसके नाम पे आएगा। वो काम नहीं कर रहा है सीए, वो डील करेगा एक के वाली अंबानी से, सबसे बड़ा अंबानी से, अडानी से, क्योंकि जो सीए बड़ा है, जिसका फर्म बड़ा है, वो बड़े बिजनेसमैन से डील करता है, वो वही फेस टू फेस, ठीक है। छोटे मोटे बिजनेस वालों को वो इंटर्न्स को हायर कर लेगा, उसके नाम पे चलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है बाबू, तुमको ही जाना पड़ेगा, 9 to 5 तुमको ही जॉब करना पड़ेगा और 8 घंटा तुमको ही रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्रीमेंट, प्रोफेशन में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। वो आया मेरे पास, फाइल दिया, मैं पूरा देखा, कैलकुलेट किया टैक्स, बोला मेरा फीस 20,000 है, ठीक है, मैं आपका टैक्स भर दूंगा, आपका टैक्स बन रहा है 20 लाख रुपया, ठीक है। तो वो बोला कि थोड़ा बचा दीजिए सर, थोड़ा बचा दे, तो ठीक है मैं 2 लाख बचा दूंगा, ठीक है, उसका 10% और दे देना, 20,000 प्लस 10% यानी 20,000 और, 2 लाख का 20%, 2 लाख का 10%, 20,000 और 40,000 रुपया, 40,000 रुपया धाए से आया, हो गया। कोई एग्रीमेंट लगा, सब वर्बली हुआ। बिजनेस में कोई एग्रीमेंट होगा, मेरे को सर ये बिस्किट दे दीजिएगा 5 रुपये का, ठीक है चाचा, ये बिस्किट दे दीजिएगा मेरे को 5 रुपये का, नहीं पहले एग्रीमेंट कर तब तेरे को बिस्कुट दूंगा, ये कौन सा बात हुआ। तो बिजनेस में एग्रीमेंट नहीं है, प्रोफेशन में एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बाबू जब तुम जॉब करोगे उसमें तो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि तुमको 2 साल 3 साल तक बीच में छोड़ के ना जाओ, कमुआ सीख जाओ, तो छोड़ के ना जाओ। अब हम काम सिखाएं तुमको तो तुम हमारा ही फ़ायदा कराओ, इसीलिए एग्रीमेंट ज़रूरी होता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। बिना एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं हायर करेगा तुमको, ठीक है, किसी पोस्ट पे। अब नॉर्मल जॉब जो होगी वो तो मिल जाएगी ऐसी, ठीक है। अब देखो चौथी जो है सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज़ अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। सर्वेंट यानी नौकर, एकदम सही वर्ड में यूज़ किया है एम्प्लॉयमेंट को, नौकर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एकदम स्टैंडर्ड वर्ड लगता है, लेकिन सही है सर्वेंट यानी नौकर। अब नौकर यानी कौन, तो भाई जो उसके मालिक ऑर्डर देगा वही वो काम करेगा, ठीक है। नो नीड ऑफ कैपिटल, फ़ायदा है, पूंजी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काम लगो, काम पे लग जाओ, ठीक है। नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, बिजनेस में पूंजी की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन भी करोगे तो उसके भी पूंजी की ज़रूरत होगी। प्रोफेशन के लिए तुमको क्या करना होगा, एक सेटअप लेना होगा, कहीं रूम लेना होगा, रूम के बाद फिर अपना इंटीरियर डिकोर करना होगा, फिर
मार्केटिंग करनी होगी, लोगों को जनाना होगा कि मैं ये काम करता हूँ, लोग जान जाएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे। तो इसके लिए कुछ कैपिटल तो लगेंगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, पढ़े लिखे, डिग्री कंप्लीट किए, जॉब मिली, धार से किए, खुद जा रहे हैं। अब जो खा पी रहे हैं, जिंदा हैं, उसको भी पूंजी मान के चलोगे क्या? वो थोड़ी कैपिटल है। अब रिस्क है तो रिस्क नहीं है। प्रोफेशन में रिस्क है कि मैं अपना ऑफिस खोलूँगा, चलूँगा नहीं चलूँगा, इतने सीए हैं, 5-10 सीए हैं, मेरे से बड़े बड़े सीए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सारे क्लाइंट उसके पास जा रहे हैं, मैं उनका क्लाइंट कैसे लाऊँगा? सारे क्लाइंट तो उन्हीं के पास जाएंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास आएगा कौन? तो रिस्क तो है भाई। जितना तुम आसान समझ रहे हो प्रोफेशन को, वो उतना आसान है नहीं। बिज़नेस में भी रिस्क है, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, ख़राब हो गया तो ये 5 रुपये का चीज़ है लेकिन 5 में भी नहीं बिकेगा, 1 रुपये में भी नहीं बिकेगा, ख़राब हो गया तो रिस्क तो है बिज़नेस और प्रोफेशन में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क है? तुम लगा ही क्या रहा है? कुछ नहीं, तुम जा रहा है, बस जान का रिस्क है कि कहीं जाते हुए कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे मॉनेटरी टर्म में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, प्रोफेशन में तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होगा, बिज़नेस में तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर महाजन होगा। बिज़नेस में तो महाजन को अपने पैसे से मतलब है, तुम उससे माल खरीदा, पैसा पेमेंट किया, वो गया, वो तुमको थोड़ी ऑर्डर देगा कि नहीं मेरे हिसाब से माल बेचो, अरे बट थोड़ा सा माल नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह बिज़नेस में कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, प्रोफेशन में कोई तुम्हारा बॉस नहीं है। अब कोई तुमको थोड़े ही बोलेगा कि नहीं ऐसे काम नहीं, ऐसे करो, ऐसे काम नहीं, इसको ऐसे, इसका टैक्स ऐसे भरो, कोई थोड़े बोलेगा, तुम्हारा कोई बॉस ही नहीं है। तुम किसी को एम्प्लॉई बनाए हो, किसी को जॉब दी हो, तो तुम उसके एम्प्लॉयर हो गए, तुम उसके बॉस हो गए, तुम किसी को ऑर्डर दोगे, तुम्हारे ऊपर थोड़ी है कोई। तो उसी तरह तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई में एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। एम्प्लॉई यानी किसी के नौकर हो गए, तो तुम्हारे ऊपर कोई बॉस होगा जो तुमको ऑर्डर देगा, बाबू ये वाला काम सही से नहीं हुआ, इसको और ढंग से करो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एम्प्लॉय में ही होता है, एम्प्लॉयमेंट में ही होता है, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस वही है। अब देखो, तुमको मैं जितने अच्छे से समझाया हूँ, उसको अच्छे से अगर समझे होगे, ऐसे तो समझा ही दिया हूँ, मतलब 90% तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार रीड इसको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और रीड करने के बाद इसको एक बार पढ़ लेना है। अब ये मैं एकदम डिटेल में घुसूँगा नहीं इसको, ठीक है। इसको घुसूँगा तो नेक्स्ट क्लास में घुसूँगा, ठीक है। वैसे ही वीडियो आपकी 42 मिनट की बन गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहो, ठीक है, मस्ती करते रहो, खेलते रहो, खेलते हुए पढ़ते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।